कहानी की शुरुआत 500 साल पहले होती है। पाथ ऑफ डेमन्स नाम का एक MMORPG गेम रहस्यमय तरीके से असली दुनिया के साथ मिल गया। इसके कारण डीमन की दुनिया से अनगिनत डीमन इंसानी दुनिया पर आक्रमण कर देते हैं। मानवता को भारी हार का सामना करना पड़ता है। बाद में गॉड ऑफ लाइट के आशीर्वाद से कुछ इंसानों को गेम की तरह क्लास पैनल्स और स्किल्स इस्तेमाल करने की शक्ति मिलती है, जिससे वे दानवों से लड़ पाते हैं। कई पीढ़ियों के हीरो मारे गए, लेकिन एक अमर डेमन लॉर्ड जिसका नाम एस्मोडियस है, सामने आया। मानवता ने उसे हराने के लिए अपने सबसे शक्तिशाली असैसिन मो बेई को भेजा है। मो बेई एस्मोडियस का सामना करते हुए कहता है, एस्मोडियस, इस बार मैं परछाइयों में नहीं छिपूंगा। डेमन लॉर्ड मो बेई का मजाक उड़ाते हुए कहता है, कितना मजेदार है, एक डरपोक छोटा चूहा मुझसे सीधे लड़ने की हिम्मत कर रहा है। दूसरों की सुरक्षा के बिना तुम एक दर्दनाक मौत मरोगे। इसके जवाब में मो बेई शांति से कहता है, हम सभी को मौत का सामना करना पड़ता है। मो बेई अपनी बात पूरी करता है, लेकिन तुम मुझसे पहले मरोगे। यह कहते ही वह अपनी एक शक्तिशाली स्किल रेडिएंट मून डोमेन को एक्टिवेट कर लेता है। यह स्किल उसे एक शक्तिशाली बफ देती है, यानी उसकी ताकत बढ़ा देती है। डेमन लॉर्ड गुस्से में चिल्लाता है, बकवास, मैं मरूंगा। आज तक कोई मेरे इतने करीब भी नहीं आ पाया और तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। वह एक शक्तिशाली पर्पल एनर्जी का हमला करने के लिए तैयार होता है। डेमन लॉर्ड एस्मोडियस अपनी पूरी ताकत से पर्पल एनर्जी का हमला करता है। मो बेई हमले से बचने के लिए शैडो क्लोन स्किल का इस्तेमाल करता है। वह सोचता है, इतना धीमा हमला, क्या तुम अब भी मुझे गंभीरता से नहीं ले रहे हो? वह यह भी सोचता है कि पिछली लड़ाइयों के आधार पर डेमन लॉर्ड उसकी क्लोन स्किल के बाद भी असली शरीर का पता जल्दी लगा लेता है। मो बेई मन में डेमन लॉर्ड की कमजोरी का विश्लेषण करता है। वह सोचता है, लेकिन इस घमंडी डेमन लॉर्ड में एक बहुत बड़ी कमी है। उसे विश्वास नहीं है कि कोई भी उसके आमने सामने के हमले को तोड़ सकता है। डेमन लॉर्ड मो बेई की चाल को एक छोटी सी चाल कहकर खारिज कर देता है। मो बेई की सोच पूरी होती है, जिसका मतलब है कि उसकी पीठ उसका सबसे कमजोर हिस्सा है। मो बेई सफलतापूर्वक डेमन लॉर्ड को चकमा देकर उसकी पीठ पर, यानी उसके सिर के ऊपर पहुंच जाता है और हमला करने के लिए तैयार है। वह कहता है, भले ही यह एक छोटी सी चाल हो, अगर यह तुम्हारा ध्यान भटका सकती है तो यह सही है। वह तुरंत बैकस्टैब यानी पीछे से हमला करता है। यह हमला उसकी एक खास स्किल डिवाइन रेट्रिब्यूशन है। इस शक्तिशाली हमले में 1% संभावना होती है कि दुश्मन एक ही बार में तुरंत मर जाएगा, लेकिन डेमन लॉर्ड पर इसका असर नहीं होता। वह हंसता है, हा हा हा, बस इतनी ही ताकत है तुम में। मो बेई मन में सोचता है कि उसका 1% वाला क्रिटिकल हिट काम नहीं किया। हमले से बचने के बाद डेमन लॉर्ड अपने मरे हुए सैनिकों को वापस बुलाता है। वह चिल्लाता है, ब्लड डेमन्स, अपने मालिक के लिए फिर से जी उठो और लड़ो। मो बेई परेशान होकर कहता है, और भी ये घिनौने कंकाल। डेमन लॉर्ड कंकालों की एक बड़ी सेना खड़ी कर देता है। मो बेई उन कंकालों से लड़ना शुरू कर देता है, उन्हें अपनी तेज गति और तलवार से खत्म करता है। कंकालों से लड़ते हुए मो बेई सोचता है, चूंकि डिवाइन रेट्रिब्यूशन का 1% इंस्टेंट किल प्रभाव एक्टिवेट नहीं हुआ, मुझे अब उस आखिरी चाल का इस्तेमाल करना ही होगा। इससे पता चलता है कि वह कोई बड़ा खतरा उठाने वाला है। मो बेई के लगातार हमलों से डेमन लॉर्ड बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है। वह चिल्लाता है, बस एक उछलते हुए कीड़े, तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है। गुस्से में डेमन लॉर्ड अपनी असली और सबसे शक्तिशाली शक्ति को उजागर करता है। वह चिल्लाता है, लिबरेशन फॉर्म अनलीश। इसका मतलब है कि वह अब अपनी दानवी शक्ति को दबा नहीं रहा है और अपने सबसे भयानक रूप में आ गया है। डेमन लॉर्ड के असली रूप को देखकर मो बेई को अपने साथियों की याद आती है। यह शायद उसके आखिरी पलों की यादें हैं, उसका पास्ट दिखाया जाता है।
एलिजा मोबेई, क्या तुमने मुझे पीछे छोड़ने का फैसला कर लिया है? आंद्रे मोबेई, आगे बढ़ो। मैं निश्चित रूप से अपना वादा निभाऊंगा। पार्क बू की उदास स्माइली, शुक्रिया मोबेई। मैं मानवता को शांति की ओर ले जाऊंगा। इससे पता चलता है कि मोबेई ने मानवता की भलाई के लिए अपनी जान कुर्बान करने का फैसला कर लिया है और यह उसकी आखिरी लड़ाई है। डेमन लॉर्ड अपने असली रूप में आकर डेमन लॉर्ड गुस्से से कहता है, तुम जिसने मुझे अपना लिबरेटेड फॉर्म दिखाने पर मजबूर किया, इस लड़ाई में निश्चित रूप से मरोगे। मोबेई चांद के सामने खड़ा होकर अपने आखिरी हमले की तैयारी करता है। वह सोचता है, इस बार मैं सबकी उम्मीदों को अपने साथ लेकर लड़ रहा हूं। मोबेई अपना अंतिम फैसला सुनाता है। वह कहता है, भले ही मैं मर जाऊं, मैं तुम्हें वापस नर्क में घसीट कर ले जाऊंगा। यह कहते ही वह अपनी सबसे शक्तिशाली और अंतिम चाल चलता है, जिससे सुनहरी ऊर्जा के अनगिनत हमले आसमान से बरसने लगते हैं। मोबेई का हमला डेमन लॉर्ड की कंकालों की सेना को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। कंकाल कुछ अजीब राक्षसी भाषा में चिल्लाते हुए टुकड़ों में बिखर जाते हैं। अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए मोबेई डेमन लॉर्ड से कहता है, एस्मोडियस, मानवता इस लड़ाई को एक बार फिर जीतेगी। मोबेई अपनी स्किल डार्क मून ब्लेड क्रेसेंट स्लैश का इस्तेमाल करता है और कहता है, और तुम अपने पुनर्जन्म के चक्र में घूमते रहोगे। डेमन लॉर्ड भी पलटवार करता है और अपनी एक समान स्किल डार्क मून ब्लेड मूनलाइट पियर्सर से मोबेई के हमले को रोकने की कोशिश करता है। दोनों की तलवारें टकराती हैं। लड़ाई खत्म होती है। डेमन लॉर्ड का शरीर नष्ट हो जाता है और उसकी आत्मा अलग हो जाती है। वह कहता है, दिलचस्प। मैं पुनर्जन्म के 2 चक्रों से गुजरा हूं और इंसानी नायकों के दुश्मन के तौर पर तुम सबसे बेफिक्र इंसान हो जिससे मैं आज तक मिला हूं। नीचे लिखा है, सोल डिटैचमेंट रिबर्थ ऑफ द किंग, जिसका मतलब है कि मोबेई ने डेमन लॉर्ड को हरा दिया है, लेकिन उसकी आत्मा बच गई है और वह फिर से जन्म लेगा। मोबेई नीली ऊर्जा वाली आत्मा होश में आता है और हैरान होकर पूछता है, यहाँ क्या हो रहा है? मेरा पुनर्जन्म हुआ है। उसी समय एस्मोडियस लाल आंखों वाली आत्मा गुस्से में चिल्लाता है, घटिया इंसान, तुमने मेरे साथ पुनर्जन्म लेने के लिए नीच तरीकों का इस्तेमाल किया। एस्मोडियस अपने आसपास के कमजोर दानवों को देखकर और भी नाराज हो जाता है। वह कहता है, और ये नीच प्राणी जो सिर्फ भोजन के रूप में काम आ सकते हैं, मेरे पुनर्जन्म स्थल पर घात लगाकर बैठे हैं। मैं तुम सबको मार डालूंगा। मोबेई एस्मोडियस पर तंज कसता है, हकीकत का सामना करो एस्मोडियस। अब तुम सबसे निचले दर्जे के हो। गुस्सा निकालने का एक जरिया उस भोजन के लिए भी एक मुकाबला नहीं हो जिसके बारे में तुमने अभी बात की थी। एस्मोडियस चिल्लाता है, चुप रहो डरपोक इंसानी चूहे, मुझे शरीर का नियंत्रण दो और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं पूरी अंडरवर्ल्ड का शासक क्यों बना। मोबेई नियंत्रण देने से साफ इनकार कर देता है। एस्मोडियस उसे समझाता है, अगर मैं फिर से मर गया तो अंडरवर्ल्ड बस मेरी याददाश्त मिटा देगी और मैं जल्द ही एक निचले दर्जे के दानव के रूप में फिर से शुरुआत करूंगा। लेकिन तुम्हारे पास फिर से जन्म लेने का दूसरा मौका नहीं होगा। अचानक वे एक जादुई जाल में फंस जाते हैं। एस्मोडियस चिल्लाता है, रुको, हम जादू से फंस गए हैं। आसपास देखो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम पुनर्जन्म के बाद इन दानवों के हमले से बच सकते हो? तुम्हारे पास इस जीवन को बनाए रखने और मेरे साथ लेवलअप करने का एकमात्र मौका है। एस्मोडियस एक सौदा पेश करता है, मुझे शरीर का नियंत्रण दो और मैं अपनी स्किल्स का उपयोग करके लड़ने की कोशिश करूंगा। मोबेई मन में सोचता है, ऐसा लगता है कि जीने की इंसानी इच्छा स्वाभाविक है। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। मोबेई अस्थायी रूप से नियंत्रण एस्मोडियस को दे देता है,
जो तुरंत दानवी ऊर्जा का इस्तेमाल करके एक शक्तिशाली हमला तैयार करता है। लेकिन यह सब मो बेई की चाल थी। वह मन में सोचता है, वह सही है। ऐसा लगता है कि मैं जीवन के लिए लालची हो गया हूँ, लेकिन जब तक मैं डेमन लॉर्ड को रोक सकता हूँ, मैं अब भी मानवता की रक्षा कर सकता हूँ। मुझे डेमन लॉर्ड को सील करना होगा ताकि वह फिर से जन्म न ले सके। यह सोचते हुए वह अपनी हत्यारे वाली स्किल शैडो एस्केप का इस्तेमाल करता है। शैडो एस्केप का उपयोग करके उनका शरीर एक परछाई में बदल जाता है और वे दानवों की भीड़ से होकर लड़ने लगते हैं। मो बेई सोचता है, तो अब मुझे उसके साथ आगे बढ़ना और पीछे हटना होगा। फिर मो बेई अपनी अंतिम योजना का खुलासा करता है, वापस शिखर पर लौटना और डेमन लॉर्ड को सील करना। इस प्रकार मो बेई ने एस्मोडियस को धोखा देकर उसकी शक्ति का उपयोग किया ताकि वे दोनों बच सकें, और अब उसका लक्ष्य डेमन लॉर्ड की आत्मा को हमेशा के लिए सील करना है। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि अगला चैप्टर तुमसे छूट ना जाए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।